उत्तराखंड प्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदार पदों के पद पर बाबुओं की नियुक्ति के खिलाफ बुलेक-संवर्गीय कर्मचारी महासंघ ने 2 दिन कार्य बहिष्कार की घोषणा के साथ ही अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। दरअसल प्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कई पद खाली चल रहे हैं। न तो इन रिक्त पदों पर नई नियुक्ति हो पा रही है और न विभागीय पदोन्नति, जिसके बाद राजस्व परिषद ने पूर्व में भी न्यायिक कार्य को छोड़कर नित्य प्रति के कार्य मुख्य और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को आवंटित करके का फैसला किया था, जिसे बुलेक संवर्ग कर्मचारी महासंघ के कड़े विरोध के बाद उस वक्त वापस ले लिया गया था। किंतु एक बार फिर से राजस्व परिषद ने अपने पुराने निरस्त आदेश को ही लागू कर बाबुओं के पदोन्नति की राह खोल दी है, जिसके विरोध में प्रदेश भर के पटवारी खड़े हो गए हैं। बुलेक संवर्ग कर्मचारियों का कहना है कि तहसीलदार का पद अति महत्वपूर्ण प्रकृति का होता है। बुलेक संवर्ग को कई महीनों के कड़े प्रशिक्षण के बाद इन पदों पर पदोन्नति दी जाती है। वर्तमान में सरकार ने लंबे समय से इन प्रशिक्षण को नहीं कराया है, जिसके कारण पटवारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड राज्य में राजस्व जो विभाग है उसमें प्रत्येक अलग अलग संवर्ग बने हुए हैं और प्रत्येक संवर्ग के अपनी पदोन्नति की व्यवस्थाएं हैं। जिस प्रकार से हमारा जो बुलेक संवर्ग है इसमें हमारे पटवारी आते हैं, उनके ऊपर कानूनगो रजिस्ट्रार कानूनगो हैं, उसके बाद नायब तहसीलदार हैं, तहसीलदार हैं। तो पटवारी की कानूनगो में पदोन्नति होती है, रजिस्ट्रार कानूनगो में पदोन्नति होती है और कानूनगो रजिस्ट्रार कानूनगो की फिर नायब तहसीलदार में पदोन्नति होती है और नायब तहसीलदार की तहसीलदार में पदोन्नति होती है। और दूसरा एक हमारे राजस्व विभाग में मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संवर्ग है, जिनकी की कनिष्ठ सहायक से जो है सेवाएं शुरू होती है, उनकी पदोन्नति वरिष्ठ सहायक में होती है, उसके बाद उनकी प्रधान सहायक में होती है, उसके बाद उनकी मुख्य सहायक में होती है, उसके बाद उनकी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी में होती है, उसके बाद उनकी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी में होती है। तो उनका अलग एक सिस्टम पूरा बना हुआ है पदोन्नति का और पूरा कैडर अपना अलग है। और हमारा बुलेक का जो है वो एक अलग कैडर है, दोनों कैडर अलग है, दोनों की पदोन्नति की व्यवस्था अलग है। लेकिन इस राज्य में क्योंकि यहाँ पे अधिकारियों की बहुत कमियां हैं और जो हमारा बुलेक संवर्ग इसके लिए हर स्टेप पे पहले ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद पदोन्नति है। यानी कि पटवारी जो है 1 साल की ट्रेनिंग करता है, उसके बाद 3 महीने की पुलिस ट्रेनिंग भी करता है, उसके बाद वो 3 महीने की कानून को ट्रेनिंग करता है, तब जाके उसे पहली पदोन्नति मिल पाती कानून के पद पे। और फिर 4.5 महीने को नायब तहसीलदार की ट्रेनिंग करता है, तो दूसरी पदोन्नति उसे तब मिलती है नायब तहसीलदार पे, जब वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है और उसके बाद वो विभागीय परीक्षा भी पास करता है, तब जाके वो तहसीलदार बन पाता है। लेकिन यहाँ हमारे लिए क्योंकि बार-बार ट्रेनिंग की व्यवस्था है, उसके बाद पदोन्नति की व्यवस्था है, सरकार बिल्कुल या राजस्व विभाग समय पे जो है ट्रेनिंग नहीं कराता है, इसलिए हमारे पद जो पदोन्नति के हैं वो भरे नहीं जाते हैं और हम लोग अपने मूल पदों पे ही काम करते हैं और हमें पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाता है। तो पद खाली तहसीलदार और नायब तहसीलदार के इस समय भी 80% पद राज्य में खाली है। इसका बड़ा फायदा उठाना चाह रहा है दूसरा संवर्ग। वो मिनिस्ट्रियल संवर्ग जाके अपना गठजोड़ राजस्व परिषद से करता है और उसने पहले 2019 में एक आदेश करवाया था कि हम जो है जब तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पद खाली होंगे तो उस पर जो है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी उसके कार्य देखेंगे, जिसका कि हमने वर्ष 2019 में भी विरोध किया था। उस पर काफ़ी बहस हुई, उसके बाद राजस्व परिषद को ये मानना पड़ा कि गलत हो गया है और उन्होंने 2019 में ही समाप्त कर दिया था। लेकिन विगत 2 वर्षों में अब वो दूसरे जो संवर्ग के लोग हैं, मिनिस्ट्रियल संवर्ग के लोग हैं, वो लगातार राजस्व परिषद में अपना गठजोड़ करते रहे और उन्होंने अभी 10 फरवरी को एक आदेश फिर करवा दिया कि जहाँ तहसीलदार और नायब तहसीलदार जिस तहसील में अनुपस्थित होंगे उसका चार्ज जो है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी दे दिया जाए, जिसका कि बिल्कुल जो हमारा बुलेक संवर्ग महासंघ है वो बिल्कुल घोर विरोध करता है और लोगों में बड़ा आक्रोश है कि हमें तो पदोन्नति नहीं दी जा रही है जिनका कि राइट्स है, और दूसरे संवर्ग जिसमें उसको कोई राइट्स नहीं है, कोई उस चीज़ का उसका कोई ज्ञान नहीं है, उसके लिए जो है आदेश आप कर दे रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों में इसका रोष है, आक्रोश है और इसी के क्रम में जो है ये हड़ताल जो है आज कार्य बहिष्कार के रूप में 2 दिन की जा रही है। और अगर फिर भी सरकार और राजस्व विभाग नहीं चेता तो हमें 1 अप्रैल से बिल्कुल अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोगों को जाना होगा और हम लोग हड़ताल पे भी चले जाएंगे, क्योंकि हम अपने संवर्ग में अपने कैडर पे अपनी पदोन्नतियों के पदों पे किसी दूसरे संवर्ग को नहीं देख सकते हैं। सीधी जो शब्दों में कि हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, और क्योंकि ये नियमावलियों की और कानून में जो लिखी गई व्यवस्था है उनके विरुद्ध है।